रशिया यूक्रेन वॉर के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की छवि और ज्यादा मजबूत हुई है। लोग पहले से ही उन्हें एक ऐसे राजनेता के तौर पर देखते हैं जो किसी से न डरता है और न ही झुकता है। 69 साल के व्लादिमीर पुतिन मार्शल आर्ट के खेल जूडो में ब्लैक बेल्ट भी हैं। इस खेल की दो खूबियां, आक्रामकता और चतुराई, उनकी नीतियों में भी दिखाई देती है। यही कारण है कि यूक्रेन मुद्दे पर अमेरिका समेत पूरे यूरोप के एक होने के बावजूद पुतिन पीछे हटने को तैयार नहीं है। उन्होंने यूक्रेन के 2 इलाकों को स्वतंत्र देश का दर्जा देकर अपने बुलंद इरादों का भी इजहार कर दिया है। 2014 में जब पुतिन के आदेश पर रूसी सेना ने यूक्रेन के क्रीमिया पर कब्जा किया था, तब भी ऐसी ही धमकियां दी गई थीं। लेकिन पुतिन ने इन धमकियों के आगे न झुकते हुए कब्जे को बरकरार रखा, बल्कि यूक्रेन के दूसरे हिस्से में भी अलगाववादियों की खुलकर हर संभव मदद की थी। रूस के सबसे सफल राजनेता हैं पुतिन। व्लादिमीर पुतिन का पूरा नाम व्लादिमीर व्लादिमीरोविच पुतिन है। 7 अक्टूबर 1952 में जन्मे व्लादिमीर पुतिन की गिनती रूस के सबसे लोकप्रिय और सफल नेताओं में की जाती है। 7 मई 2012 से रूस के राष्ट्रपति पद पर काबिज हुए पुतिन को 2018 के चुनाव में 75% से ज्यादा लोगों ने पसंद किया था। हालांकि वो बात अलग है कि पश्चिमी देश रूस के ऊपर राष्ट्रपति चुनाव में धांधली का आरोप लगाते रहे हैं। इससे पहले भी वे साल 1999 से 2000, 2000 से 2008 और 2008 से 2012 तक रूस के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। अपने प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान पुतिन यूनाइटेड रशिया पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस पद पर वर्तमान में रूस के पूर्व प्रधानमंत्री और वर्तमान में रूसी संघ की सुरक्षा परिषद के उपाध्यक्ष दिमित्री मेदवेदेव काबिज हैं। एक सीक्रेट एजेंट भी रह चुके हैं पुतिन। व्लादिमीर पुतिन राजनीति में आने से पहले सोवियत संघ की खुफिया एजेंसी केजीबी के लिए काम करते थे। केजीबी ने उन्हें जर्मनी के शहर ड्रेसडन में एक ट्रांसलेटर के तौर पर नियुक्त किया। हालांकि केजीबी में उनके काम को लेकर अक्सर सवाल उठते रहे हैं। इसके बावजूद पुतिन को नजदीक से जानने वालों का दावा है कि पुतिन महज मीडिया रिपोर्टिंग पर नजर रखने जैसा कम महत्वपूर्ण काम ही करते थे। वे केजीबी में लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंचे थे। बर्लिन की दीवार गिरने के बाद पुतिन वापस रूस लौट आए और राजनीति में हाथ आजमाना शुरू किया। रूस की राजनीति में पुतिन जैसा कोई नहीं। 1991 में केजीबी छोड़ने के बाद उन्होंने रूस की राजनीति में कदम रखा। वे पहली बार 1996 में राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन के प्रशासन में बतौर डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ शामिल हुए थे। इसके 1 साल बाद उन्हें रूसी खुफिया एजेंसी केजीबी का अध्यक्ष बना दिया गया। 1999 की शुरुआत में येल्त्सिन ने पार्टी के भीतर और बाहर भारी विरोध के बावजूद उन्हें रूस के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया। उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि येल्त्सिन के अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा देने के कारण 31 दिसंबर 1999 को पुतिन को रूस का कार्यवाहक राष्ट्रपति नामित कर दिया गया था। इसके बाद पुतिन ने राजनीति के क्षेत्र में कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने साल 2000 और 2004 में रूस के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतकर अपने सभी विरोधियों को पस्त कर दिया था। रूस के संविधान में संशोधन कर बने शहंशाह। उस समय के रूसी संविधान के अनुसार कोई भी राजनेता लगातार 3 बार रूस का राष्ट्रपति नहीं बन सकता था। यही कारण था कि 2008 में पुतिन ने अपने खास दिमित्री मेदवेदेव को रूस का राष्ट्रपति बनवाया और खुद प्रधानमंत्री के पद पर आसीन हुए। सितंबर 2011 में पुतिन के कहने पर रूस के संविधान में संशोधन किया गया, जिसके कारण रूस के राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। मार्च 2012 में व्लादिमीर पुतिन दोबारा चुनाव जीतकर रूस के राष्ट्रपति पद पर फिर से आसीन हुए। 2018 में रूस में हुए राष्ट्रपति चुनाव में तो पुतिन को 75% से ज्यादा मत मिले थे।